गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या पार्षद अंतर्नियम भी जिन्हें हम कह सकते हैं। इससे पूर्व के वीडियो में हम पार्षद सीमा नियम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिस्कस कर चुके हैं। देखा जाए तो पार्षद जो अंतर्नियम है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है कंपनी का एक तरीके से। यानी कि जो ऑब्जेक्टिव हमारे जो पार्षद सीमा नियम या एमओए में दिए होते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को किस तरीके से पूरा आपको करना है, किस आपके रूल्स आंतरिक नियम क्या होंगे, उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आपको किस बाउंड्री वाल में रहकर कार्य करना है, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी पार्षद जो अंतर्नियम है जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस हैं उसमें आपके दिए होते हैं। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग डिस्कस करेंगे। पार्षद सीमा नियम यानी कि एज पर कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 2 सब सेक्शन 5 के अनुसार द article of association of a company as originally framed or as a altered from time to time or applied in pursuance of any provision company law और दिस एक्ट। यानी कि वह एक तरीके से आपका कंपनी जो पार्षद अंतर्नियम है वो एक तरीके से एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो जिसे समय समय पर अल्टरेट किया गया है या परिवर्तित किया गया है और संबंधित उस नियमों के अनुसार या उस कानून के तहत जो कानून या कंपनी एक्ट उस पर लागू होता है या वर्तमान जो कंपनी एक्ट 2013 के तहत जिसे डिजाइन किया गया है और जिसमें कुछ परिवर्तन यदि हैं तो कर लिए गए हैं। इसके अलावा यदि आप इसकी डेफिनेशंस देखते हैं तो डेफिनेशंस में यदि कहा जाए तो रिगार्डिंग दिस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग द राइट ऑफ मेंबर्स of the company and the manners in which the business of the company shall be conducted। यानी एक तरीके से आर्टिकल ऑफ पार्षद जो अंतर्नियम है वो एक तरीके से कंपनी का एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो उसके अधिकार जो उसके अंशधारी या मेंबर्स हैं उनके राइट्स अधिकारों की व्याख्या करते हैं और इसके अलावा किस तरीके से कंपनी अपना व्यवसाय शुरू करेगी या करेगी ड्यूरिंग द ऑपरेशन या कार्य के दौरान उन्हें किस प्रोसीडिंग्स या किस मैनर से कार्य करने होंगे, उन सारी की सारी चीज़ों का उल्लेख कर लिया जाता है। यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक तरीके से पार्षद जो अंतर्नियम है वो कंपनी के एक तरीके से वो कानून या वो एक तरीके से रूल्स रेगुलेशंस या आंतरिक नियम होते हैं जो कंपनी के MOA या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस को ध्यान में रखते हुए तय किए जाते हैं। यानी जो ऑब्जेक्ट आपके जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे दिए गए हैं उन ऑब्जेक्ट्स को किस तरीके से आपको पूरा करना है, उसकी फर्दर प्रोसीडिंग्स क्या होगी, उसके रूल्स क्या होंगे, रेगुलेशंस क्या होंगे, किस तरीके से आपकी इंटरनल जो आपका प्रोसीडिंग्स है वो सारी सारी चीज़ें आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दी होती हैं। दोनों के बीच यदि आप डिफरेंस देख सकते हैं, डिफरेंस के लिए यानी आप उसके पैरामीटर्स लें, डेफिनेशंस किस सेक्शन में दिए गए हैं। एमओए सेक्शन 256 सब सेक्शन 56 में दिए गए हैं उसके डेफिनेशंस। इसके अलावा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो कंसर्न है आपका सेक्शन 2 विद इन ब्रैकेट या सब सेक्शन कह सकते हैं 5 में दी गई है। इसके अलावा सेकंड है आपका सेकंड वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेंट, यानी इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, पावर्स एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। जो एमओए वो एक बेसिक डॉक्यूमेंट्स है आपका चार्टर्ड है, इसलिए उसमें आपके पावर्स कंपनी के पावर्स क्या होंगी और उसका उद्देश्य क्या होते हैं वो सारे के सारे दिए रहते हैं। और जबकि जहाँ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का सवाल है वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी के दिए होते हैं। इसके अलावा थर्ड वन है आपका स्टेटस, इट इज़ सबऑर्डिनेट टू द कंपनी एक्ट। यानी कि जो पार्षद सीमा नियम है आपका MOA है वो एक तरीके से कंपनी एक्ट के सबऑर्डिनेट डॉक्यूमेंट्स होता है। और जबकि आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस है वो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस या MOA का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होता है। इसके बाद रेस्ट्रोफैक्टिव इफेक्ट्स, यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को आप रेस्ट्रो इफेक्टिव यानी आपका जो MOA है उसको आप रेस्ट्रोफेक्टिव लागू नहीं कर सकते हैं, उसको इमीडिएट जिस तात्कालिक डेट में आप अल्ट्रेशन करते हैं उसी डेट से प्रभावी होते हैं। जबकि आपकी जो पार्षद अंतर्नियम है उनको रेस्ट्रोफेक्टिव या पूर्ववर्ती किसी भी डेट से आप उसको अल्टर कर सकते हो। उस तरीके से एक संकल्प या रिजोल्यूशन भी पास करा सकते हैं। मेजर कंटेंट जो MOA में जो 6 क्लॉज होते हैं आपके जो ऑब्जेक्ट है दैट इज़ नेम है, सिचुएशन है, कैपिटल ऑफ कंपनी है, सब्सक्रिप्शन है,
वो आपके दिए होते हैं। जबकि आपका जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसमें जबकि आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी की चॉइस के हिसाब से जो क्या क्या प्रोसीडिंग्स होंगे, क्या क्या कार्य होंगे, क्या क्या फंक्शंस होंगे, वो सारे के सारे दिए होते हैं। इसके अलावा जो ऑब्लिगेटरी यदि बात करते हैं तो एमओए का फ्रेम या एमओए का निर्माण सभी कंपनी के लिए ज़रूरी होता है। जबकि जो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस हैं वो यदि चाहे तो जो शेड्यूल अनुसूची जो टेबल टेबल शेड्यूल 1 है उसमें जो मॉड्यूल्स हैं आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस के वो एफ से जे तक हैं, उनको ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप एमओयू में आप अल्ट्रेशन की बात करते हैं तो इसके लिए एक स्पेशल रिजोल्यूशंस पास करने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक मीटिंग्स का एक डिसीजन लेते हैं। उसके बाद उस मीटिंग्स में एक स्पेशल रिजोल्यूशंस पास किया जाता है। और इसके अलावा उसकी अल्ट्रेशन एमओयू में अल्ट्रेशन के लिए परमिशन आपकी जो ट्रिब्यूनल है या सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा यहाँ से लेनी प्रायर अप्रूवल ली जाती है। जबकि आपका अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात करते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर इस तरीके से कैपेबल होता है वो उसमें अल्ट्रेशन करता जाता है। लेकिन जहाँ अल्ट्रेशन की बात है उसमें यदि प्राइवेट कंपनी निजी कंपनी में कन्वर्ट हो रही है या कंपनी निजी कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो रही है तो उस स्थिति में ट्रिब्यूनल की या सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेना ज़रूरी है आंतरिक जो आपके अंतर नियम हैं उनमें अल्ट्रेशन करने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं रिलेशन की। एमओए एक तरीके से ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो आउटसाइडर्स ऑफ कंपनी है उनके बीच में और कंपनी के बीच में रिलेशंस को एस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है। यानी एक आउटसाइडर के लिए एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है, उसको रीड करने के बाद यह मान लिया जाता है कि ये जो थर्ड पार्टी है या आउटसाइडर पक्ष है वो कंपनी के साथ में एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार है। जबकि आपका जो पार्षद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, जबकि कंपनी और इसके जो सदस्य हैं उनके बीच में जो मेंबरशिप्स उनके मेंबर्स और कंपनी के बीच में जो रिलेशनशिप्स हैं एग्जिस्टिंग जो रिलेशनशिप्स हैं या रहेंगी उनकी व्याख्या करता है। नाउ नेक्स्ट इज़ द कंटेंट ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सारे के सारे आपके रूल्स क्या होंगे, डायरेक्टर्स क्या उनकी क्या क्वालिफिकेशन होंगी, डायरेक्टर्स की कुछ बहुत सारे इसे में आप इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। इसमें क्या कंपनी की जो प्रेफरेंशियल शेयर्स क्या होंगे, कंपनी की शेयर कैपिटल क्या होगी, उसका कंट्रोल ऑफ शेयर्स कौन करेगा, इसके शेयर्स एंड हेल्ड जॉइंटली, इंक्रीज ऑफ कैपिटल क्या होगी, बोरिंग पावर कंपनी की क्या होगी, कंपनी के अकाउंट ऑडिटर का प्रोसीजर क्या होगा, इसके अलावा कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी मीटिंग्स का क्या प्रोसीजर होगा, या इसके अलावा जनरल मीटिंग्स है, एजीएम है, उनकी प्रोसीडिंग्स किस तरीके से होंगी। सारी की सारी मोटी मोटी चीज़ें इसमें आती हैं। आप इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से इसमें आप 5-7 बातें लिख सकते हैं। इसके अलावा बाई बैक ऑफ शेयर्स, उनकी पुनः खरीद फरोख्त कैसे आप शेयर्स की कर सकते हैं, उसका तरीका क्या होगा। इसके अलावा इशू एंड शेयर्स इन काइंड, कितने प्रकार के इशू शेयर किए जाएंगे। इसके अलावा प्रोसीडिंग ऑफ जनरल मीटिंग्स क्या होगी, हैं वोटिंग राइट्स एंड पावर प्रॉक्सी, वोटिंग राइट्स ऑफ प्रॉक्सी जो पितृ पुरुष होता है, यानी कि जो आप नहीं जा पाते हैं मीटिंग्स में तो आप अपनी एवज में किसी दूसरे को प्रॉक्सी को भेजते हैं तो उसके क्या राइट्स होंगे, किस तरीके से। बोरोइंग पावर कंपनी की क्या होगी, ऑपरेटिंग ऑफ बैंक अकाउंट्स किस तरीके से होंगे, सेविंग बैंक अकाउंट होंगे, करंट बैंक अकाउंट होंगे, उनको ऑपरेटिंग का प्रोसीजर क्या होगा, सारे के सारे। इसके अलावा वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी या समामेलन की बात करते हैं, समामेलन किस तरीके से होगा, कंपनी के क्या प्रोसीजर रहेगा, सीक्रेसी क्या होगी। इसके अलावा सारी ही सारे इसमें कंटेंट होते हैं जो कंपनी को डेली डे टू डे जो ऑपरेशन में हेल्प करते हैं। वो सारे के सारे नियम कानून सारे के सारे दिए होते हैं। वो सारे आपके कंटेंट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट कहलाते हैं। चूँकि अल्ट्रेशन ज़रूरत या टाइम बीइंग आप उसमें अल्ट्रेशन कर सकते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, लेकिन उसका प्रोसीजर्स क्या होता है, एक प्रोसीजर्स आपको फॉलो करना होता है। फर्स्ट प्रोसीजर क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक मीटिंग बुलाते हैं और उस मीटिंग में अप्रूव कर दिया जाता है कि हमें इस कंपनी के अल्ट्रेशन करना है इसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस में। उसके बाद वो प्रपोजल उसमें लाया जाता है। प्रपोजल्स के बाद में प्रपोजल जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में पास कर लिया जाता है कि इसमें अल्ट्रेशन करना ज़रूरी है, तो इसके अलावा की जो जनरल मीटिंग्स है वार्षिक जिसे सभा भी कहते हैं, उस सभा के टाइम डेट और फिक्स उसके मेंबर्स को सूचना दे दी जाती है और ड्राफ्ट ऑफ नोटिस ऑफ मीटिंग तैयार कर दिया जाता है। इसके अलावा जब कंपनी सेक्रेटरी
नियत समय पर कंपनी सेक्रेटरी उस मीटिंग को आयोजित करा जाता है और उस कंपनी में उस जनरल मीटिंग्स में जो एक विशेष प्रस्ताव या स्पेशल रेजोल्यूशन हम जिसे कहते हैं वो एक पारित किया जाता है। यानी स्पेशल रेजोल्यूशन जिसमें जो प्रेजेंट मेंबर्स हैं उनका वोटिंग का यदि 75% वोट एक पक्ष में जाते हैं तो वो एक तरीके से विशेष संकल्प कहलाता है, स्पेशल रिजोल्यूशन हम कह सकते हैं। तो यानी कि आपको रिजोल्यूशन कौन सा, ऑर्डिनरी की बजाय ऑर्डिनरी जिसमें आपके प्रेजेंस हैं उसमें 50% वोटिंग यदि उस पक्ष में रखते हैं अल्ट्रेशन के तो आपका वो साधारण संकल्प कहलाएगा। और इसके अलावा स्पेशल रिजोल्यूशन उस स्थिति में ज़रूरी है जब अल्ट्रेशन कर रहे हैं और उसके लिए 75 मेंबर्स का वोट एक पक्ष में उस अल्ट्रेशन के पक्ष में होना ज़रूरी है। तो उस तरीके से एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दिया जाता है और इस स्पेशल रिजोल्यूशन की कॉपी 30 दिन के अंदर विद इन द 13 days ऑफ द रजिस्टर विद इन द 13 days ऑफ द पास्ट ए स्पेशल रिजोल्यूशन विच इज़ टू बी फाइल्ड विद इन 30 days टू रजिस्टर ऑफ कंपनी। और यदि आपका जो स्पेशल जो रिजोल्यूशन है वो कंपनी के परिवर्तन से संबंधित है, यानी कि आप प्राइवेट पब्लिक कंपनी का निजी कंपनी में कन्वर्जन कर रहे हैं और वाइस वर्सा आप प्राइवेट कंपनी का सार्वजनिक कंपनी में यदि कन्वर्जन कर रहे हैं तो उस स्थिति में आपको ट्रिब्यूनल है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का अधीन जो एक लॉ है वो कोर्ट है, ट्रिब्यूनल से या सेंट्रल गवर्नमेंट से उसकी परमिशन लेनी ज़रूरी होती है। और उस परमिशन के मिलने के बाद में आपको अल्ट्रेशन यानी कि आपको उस परमिशन के विद इन 15 days में आपको उसको अल्ट्रेटेड जो आपके एसोसिएशंस हैं, जो संशोधित जो आपके पार्षद अंतर्नियम हैं उनकी कॉपी भी दिया जाना उसकी ज़रूरी होती है। यदि आपकी कंपनी जो अंतर्नियम में परिवर्तन कराने की इच्छुक है, यदि वो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में यदि लिस्टिंग है तो उसकी 6 कॉपियाँ जो अमेंडमेंट जो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो रहा है अल्ट्रेशन के बाद में उसकी 6 कॉपियाँ उनको स्टॉक एक्सचेंज को भी भिजवाया जाना ज़रूरी है। लेकिन आप जब ये अल्ट्रेशन कर रहे होते हैं पार्षद अंतर नियमों में कुछ परिवर्तन या अल्ट्रेशन कर रहे होते हैं तो कुछ एक सीमाओं को आपको ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपका जो एक तरीके से बायस नहीं होना चाहिए अल्ट्रेशन, यानी कि आप मान लो सपोज कीजिए मेजॉरिटी 90% शेयर किसी गिने चुने सेलेक्टिव लोगों के पास में है, 10% अदर्स के पास में है, तो आपका जो माइनॉरिटी जो 10% शेयर होल्डर्स हैं उनके हितों पर कुठाराघात नहीं होना चाहिए। इसके अलावा MOA में जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस में जो क्लॉजेस दिए गए हैं, कैपिटल क्लॉज है, उस चीज़ को भी एक तरीके से आप सुपरसीड नहीं करें, उसका भी उल्लंघन या वायलेशन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर्स हैं वो विद इन द पावर्स होनी चाहिए MOA में जो दी हुई हैं, यानी कि जो MOA में जो बाउंड्री वाल जो तय कर दी गई हैं उनका वायलेशन किसी भी स्थिति में जब आप पार्षद अंतर्नियम में परिवर्तन या अल्ट्रेशन कर रहे हैं तो उस स्थिति में नहीं होना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यदि इस तरीके से अल्ट्रेशन करते समय किसी का हित बोरोवर्स का हित डाइवर्ट हुआ है या किसी का दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट पर यदि कोई कर्टेल हुआ है या उनके हितों पर कुठाराघात हुआ है तो उस स्थिति में एक तरीके से कंपनी के जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस में जो अल्ट्रेशन है वो एक एज पर लॉ नहीं होंगे और उसके लिए तरीके से लॉ का वायलेशन माना जाएगा और उसके लिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या कंपनी है उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आगे मिलते हैं। थैंक्स टू ऑल।